स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, मतलब फिजिक्स पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दो में होती है। तो फिजिक्स फर्स्ट में हम पहले चैप्टर की मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग फिजिक्स को तीन चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। तो आज डेफिनेशन का टर्न है जो फिजिक्स फर्स्ट में पहला चैप्टर है, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने आपसे ये कहा था उस चैप्टर में पहले तो जितनी भी डेफिनेशंस होंगी वो सारी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होंगी उनको अलग से मेंशन करूंगा और उनमें जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे जो न्यूमेरिकल पर्पस से इम्पोर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, जैसा मैंने बोला था कि डेफिनेशंस जो हैं उनको तो कराना, मतलब बताना, समझाना, लिखाना, तो वो सब तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन 10 बता रहा हूँ। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप इन 10 को नोट कर लोगे और इन्हें याद कर लोगे। और इस चैप्टर में बस यही 10 डेफिनेशन आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ऐसे फिर इस चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन की बात करूंगा, फिर न्यूमेरिकल की। तो देखिए, नंबर 1 पे नाम आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि दो स्थिर आवेश होते हैं जिनके बीच में, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये दो स्थिर आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है। तो इनके बीच की मान लिया दूरी जो है वो आ जाती है। तो कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी F दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब जैसे ये मैंने कूलाम का नियम तो आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब ऐसे ही अगर मैं सारे जैसे 10 डेफिनेशन लिखी हैं उन सबको डिस्क्राइब करूंगा तो फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर इतनी जल्दी हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, चलता हूँ। तो देखिए, फिर भी मैं एक नियम आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला कि जो बल है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर आप इन दोनों को मिला लो तो मिलाने पे क्या होगा, F प्रोपोर्शनली हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जब प्रोपोर्शनली का सिंबल हटता है तो यहाँ पर हम कोई नियतांक लेते हैं तो वो यहाँ लिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो नियम बहुत आसान सा है। इस तरह से आप डेफिनेशन जितनी मैं पीडीएफ फाइल दूंगा आपको, आप एक बार देखिएगा। फिर भी अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आती है तो मैं ग्रुप में उसको डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। पहले तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो ये जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू पूछी जाती है। वैल्यू होती है 9 to 10 to the power 9। तो ये लगता है। अब इसमें एक चीज आती है एप्सिलॉन नॉट। अब जो एप्सिलॉन नॉट लगता है इसका देखिए कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में या फिर अति लघुत्तरी में क्वेश्चन इसका आ जाता है
कि इसका मान बताइए, कभी आता है इसका विमा बताइए, कभी आता है इसका मात्रक बताइए। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इसका मान है वो क्या होता है 9 × 10⁹ होता है, और इसका जो वैल्यू है यानी जो मान है वो क्या होता है 8.85 × 10⁻12। विमा क्या होती है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ a⁻2। मात्रा क्या होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसके थ्रू इसके मतलब ऐसा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सारी तीनों चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसको याद करने का। सबसे पहले हम मान की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम आपसे बात करें तो जो जितने भी हमारे जो मुस्लिम होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं अपना लकी नंबर किसको मानते हैं 786 को, आपको पता होगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिख लें 786, ठीक। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है, ठीक। वो अपने धर्म में इस नंबर को बहुत लकी मानते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखिए मैथ्स का रूल होता है आप एक जोड़ोगे तो आपको एक घटाना पड़ेगा, आप 2 से गुणा करोगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो आप क्या करो इधर एक घटा दो और इधर एक जोड़ दो, ठीक। सिर्फ ये याद करने की ट्रिक है, देखिए, है ना, जिससे आप याद कर सको। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 85 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में गैपिंग है तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे पॉइंट, ठीक। आप देखिए आप ठीक है भैया आपने ट्रिक तो अच्छी बताई, ये तो हमें याद हो गया, लेकिन ये कैसे याद करें। तो देखिए पावर हमेशा 10 में ही लगाई जाती है तो पता ही होगा, है ना। तो अब आप कौन सी क्लास में हो प्रेजेंट टाइम में 12 में हो, ठीक, क्योंकि आप इंटर पढ़ रहे हो 12 में हो। अब उसके बाद आप 12 में हो तो क्या आपने 12 पास कर लिया है, अभी नहीं पास किया है ना, अभी आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ है, अभी आप 12 क्लास में हो, उससे आगे का आपने क्लास को नहीं फाइंड आउट करा है, मतलब आगे की क्लास में नहीं गए हो, मतलब इंटर में ही पढ़ रहे हो। तो हमें क्या लेना है माइनस ले लेना है, क्योंकि हम आगे नहीं गए। प्लस का मतलब होता है आगे, माइनस का मतलब वही। तो इसलिए अब इसका मान आपको हमेशा याद रहेगा, क्या होता है 8.85 × 10⁻12। तो ये चीज देखिए आपको याद हो गई, ठीक है, कि जब भी एप्सिलॉन नॉट का इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसका अगर हमसे मान पूछ लिया जाएगा तो 8.85 × 10⁻12 होगा। तो कोई दिक्कत ये आप कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ आपको याद क्या रखना है 786, एक ऐड करना है एक सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में मल्टीप्लिकेशन आप 12 में हो तो 12 लगाइए, पास नहीं हुए इसलिए आप माइनस लगाइए, ठीक। अब बात आते हैं विमा कैसे याद करें। देखिए अगर आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है तो हमें बताया जाता है कि विमा हम MLTA इस सीक्वेंस में ही लिखते हैं, ठीक। बताया गया था कि पहले हम M लेते हैं, फिर L लेंगे, फिर T लेंगे, फिर A लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिनती लिखना है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है 1 से 4 तक। देखिए 1 2 3 4, मतलब एक इधर लिखा तो उधर भी आओ, फिर इधर है तो उधर आओ, ठीक है। बस इतना है आपको याद रखना है कि 1 तो फिर उधर जाओ, 2 फिर इधर आओ, 3 फिर उधर जाओ, 4। अब आगे क्या करना है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन्हें माइनस कर दो। तो विषम संख्याएं यहाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ विषम संख्याएं 1 है और 3 है, ठीक। कौन कौन सी है 1 है और 3 है, तो बस आप उसे माइनस कर दो और अब आप रिजल्ट अपने आंखों के सामने देख लो, आपकी विमा तैयार हो गई है और आपको विमा याद हो गई, ठीक। कैसे याद करना है MLTA 1 2 3 4, विषम को माइनस, विमा तैयार, और ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई, ठीक है। अब बात आते हैं मात्रक की। तो देखिए बेटा आपको मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा और F इधर आएगा, ऐसा ही तो होगा, ये उठ के इधर आ जाएगा और F उठ के इधर आ जाएगा। पहले तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप ये 10 डेफिनेशन नोट कर लेंगे, ठीक। तो इतनी देर मैंने साइड हो गया हूँ तो आप आराम से उसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एप्सिलॉन इधर आ गया, F इधर आ गया। तो अब जब F इधर आया तो देखिए
ये आवेश होता है Q, और Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब कूलाम इंटू कूलाम तो क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। F का मात्रक यानी बल का मात्रक न्यूटन, और R यहाँ दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के तीनों चीजें आपको याद हो गई। आप जब भी पढ़िए तो आप किसी भी चीज को रट्टा मत मारिए, कनेक्ट करिए हर चीज को किसी दूसरी चीज से, तो आप आसानी से हर चीज हमेशा और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक, तो कूलाम का नियम क्लियर हो गया। आगे आते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पे। तो जो कूलाम का नियम है वही अध्यारोपण का नियम लेके इसे प्रूव किया गया है वेक्टर को लेकर के। ये एक डेरिवेशन भी है और इसका नियम भी है, तो जिसमें F12 F21 ये सारी चीजें निकाली जाती हैं, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक, ये सिंपल है। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपको पढ़ने की, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? ठीक है, एक ऐसा आवेश समुदाय होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर क्या है नेक्स्ट नंबर पे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज होगा। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रूविंग मिलेगी, अक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या होता है? E बराबर F/Q0, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उसके आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी उस बिंदु पर आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मात्रक कैसे डिफाइन करोगे? देखो F का मात्रक N और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो क्या होता है? ये डाइपोल होता है जिसके बीच की दूरी 2L होती है। एक पर प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस आवेश होता है, मतलब इधर साइड प्लस होगा उधर साइड माइनस होगा, हमेशा अपोजिट होता है। और एक बीच में इनका मध्य बिंदु होता है जिससे इनकी बीच की दूरी L और L होती है। तो वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र निकल के आता है P बराबर 2QL। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन। तो रेखीय पृष्ठ घनत्व, ठीक है, और आवेश पृष्ठ रेखीय पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन पृष्ठ घनत्व। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय वाला, तो उसमें जो गॉस की प्रमेय प्रूव हो जाती है उसके बाद उनके 5 यूज होते हैं। ठीक है, उन 5 यूजों में इन तीनों सूत्रों का यूज होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो देखिए यहाँ जो DQ है, DQ जो होता है, जितने भी DQ यहाँ यहाँ यहाँ, ये DQ जो है ये आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं, पर किसी के भी आगे D लग जाना, जैसे DQ ये लग जाना, या फिर पार्शियली DL लग जाना, या फिर सिग्मा DL लग जाना, तो वो सब क्या होती हैं? उस चीज के आंशिक भाग को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब वहां पर वो चीज बहुत आंशिक सा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर DQ लिया गया है, मतलब आवेश का एक सूक्ष्म सा पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए DL जो है L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, S जो है वो पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है वो आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सूक्ष्म आयतन को, सूक्ष्म लंबाई को, सूक्ष्म पृष्ठ को। और ये जो लैम्डा है वो रेखीय घनत्व को डिनोट करा गया है, ये सिग्मा है इसे पृष्ठ घनत्व को। ठीक है, और उसके बाद जो आयतन है, ठीक है, उसे रो से रिप्रेजेंट करा गया, इसे रो बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर लास्ट में वैद्युत बल रेखाएं हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैद्युत बल रेखाओं में वो कभी कभी इसके गुण भी पूछ लेता है और आपसे ये भी पूछ लेता है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक, तो सिर्फ आपको पहले चैप्टर में ये 10 चीजें अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। अब हम बात उसकी कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है भैया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। फिर नंबर 2 पे नाम आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा आती हैं पेपर में, बोर्ड पेपर में इन तीनों की डेफिनेशन सबसे ज्यादा आती हैं। पर आप तैयार 10 कर लीजिए, पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 है। देखिए कूलाम का नियम नहीं पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, और अध्यारोपण का सिद्धांत भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैद्युत क्षेत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको भी हम इम्पोर्टेंट वे में ले सकते हैं। और ये वैद्युत बल लिखा है, तो आप क्या करो 1 2 3 4 ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के पर्पज से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब भी आप डेफिनेशन याद करो इजी वे में याद करो, आप उसे रट्टा मत मारो। फिर भी इन 10 डेफिनेशनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में, कमेंट करने में, शेयर करने में, इन सब में आपका कुछ चाहता नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए ही बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।